मैं सुरेश आपका पुनः एक बार फिर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज अपनी जो क्लास है वो कक्षा 7। क्लास कौन सी है? 7वीं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पहला टॉपिक है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण बात करें तो जंतुओं में भी पोषण भी तो होता है ना, तो जंतुओं के अंदर भी पोषण की भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन बात करते हैं पादपों में पोषण कि पादपों के अंदर पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार से पादप जो होते हैं वो अपने पोषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। देखो पहले तो क्या था कि कक्षा 6 के अंदर पढ़ा है, यूं ही सीधा आता था कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि अभी हर कक्षा 6 के अंदर जो चैप्टर होगा वो तुरंत आप हमारी चैनल को खोलोगे और चैनल को खोलते ही हो सकता है टाइम लगेगा अपलोड होने में, लेकिन धीरे धीरे सारे जो पाठ है वो पूरे अपलोड हो जाएंगे। और अपलोड होने के बाद आप तुरंत देखोगे और समझ जाओगे कि इस पाठ के अंदर क्या लिखा हुआ था, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज देखते हैं पादपों में पोषण। थोड़ा देखो ध्यान से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो और संयमित होकर पढ़ो। और जैसे पढ़ रहे हो वैसे मोबाइल को अपने सामने हॉरिजॉन्टल मोड पे रख दो और आराम से बैठकर पढ़ो। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, आपके उस वक्त ध्यान, आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए कि उसमें जो आपको लगता है, और आप साथ में किताब भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो आप नोट लाइन टिक मार्क कर नहीं सकते, तो किताब भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप क्या करोगे, आप टिक मार्क करोगे। जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरे पढ़ने के साथ साथ में आप भी पढ़ोगे, आप ध्यान रखोगे। और जैसे ही मैं पढ़ाने के बाद आपको समझाता हूँ तो आप थोड़ा बिल्कुल समझोगे ध्यान लगा के। आपका मन स्थिर होना चाहिए, यही बात समझ में, तो ध्यान दो। अब पढ़ते हैं अपन कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं। अब कक्षा 6 में यहाँ लिखा हुआ है, आप कक्षा 6 में नहीं पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 7 में हो, ध्यान रखना, कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे कोई भी जीव। अगर किसी भी जीव को अगर जीवित रहना है तो उसके लिए भोजन ज़रूरी है। भोजन में होता क्या है कि भोजन तो पढ़ चुके हैं अपन, कक्षा 6 के पहले अध्याय के अंदर अपन पढ़ रहे हैं और चल रहा है, वीडियो चल रहा है, उसके अंदर एक वीडियो अपलोड हो चुका है और दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो पढ़ चुके हैं। लेकिन अब भोजन में होता क्या क्या है, कक्षा 7 में आने के बाद अपन ये जानेंगे कि भोजन में क्या क्या होता है। जो भोजन अपन खाते हैं, भोजन किसे कहते हैं, जो खाते हैं उसको भोजन कहते हैं। तो भोजन कहते किसे हैं, भोजन के अंदर होता क्या है। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होता है एवं अन्य खनिज के क्या होते हैं, घटक होते हैं। और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और भोजन के जो ये घटक होते हैं वो अपने शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तथा इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तथा इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। मतलब जो ये भोजन के जो घटक होते हैं इनको क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। और जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, अहम होते हैं। अगर ये भोजन के अंदर जो पोषक तत्व अगर नहीं होंगे तो अपने शरीर का न तो विकास होगा, न वृद्धि होगी, और न ही अपनी कोई कार्य क्षमता बनेगी। अपन जितने हैं उतने ही रहेंगे और उससे क्या पड़ेंगे, दुबले पड़ते जाएंगे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीव जितने भी हैं, जीव सजीव है, जैसे पेड़ पौधे आते हैं तो वो भी सजीव में आते हैं, जीव जंतु आते हैं तो वो भी सजीव में आते हैं। इस तरह से सभी सजीव जो होते हैं उनके अंदर किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। आज का आपका सवाल रहेगा सजीव और निर्जीव की पहचान करना। सजीव और निर्जीव की पहचान करना, उसके अंदर ये भी सजीव और निर्जीव में ये पहचान करना कि ये सजीव है और ये भोजन करता है या भोजन नहीं करता है, ये भोजन करता है, ये भोजन नहीं करता है। इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके लिखना है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। देखो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन मानव और मानव के अलावा भी अन्य जितने भी सजीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और वे पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव व अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो अपन चाहे परोक्ष रूप से कहो या प्रत्यक्ष रूप से कहो, किसी न किसी रूप से अपन खुद तो अपना मानव जो है वो खुद तो अपना भोजन नहीं बनाता है। अब जब आप खुद अपना भोजन नहीं बनाते हो, इसका मतलब आप क्या, आपको दूसरों पर निर्भर हो। आप दूसरों पर निर्भर किस पर रहोगे, यहाँ तो पादपों पर रहोगे, यहाँ पादपों के द्वारा बनाए गए फलों के ऊपर निर्भर रहोगे।
तो कह सकते हैं कि अपन खुद अपना मानव जो होते हैं यानी कि आप है वो अपना खुद भोजन नहीं बनाते हैं। तो देखो आगे बूझो क्या कहता है। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। क्या आप भी जानना चाहोगे कि पादप होते हैं वो क्या कहते हैं। पादप को कहते हैं कि पादप अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं किस प्रकार है, बनाते कैसे हैं, कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में अपन जानते हैं। पादपों में पोषण की विधि। पादपों के अंदर पोषण किस प्रकार होता है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। केवल पादप ही ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन जो बनाते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। और जहाँ जो पौधा खड़ा है जहाँ पौधा खड़ा है उस पौधे के आसपास उसके वातावरण के अंदर सभी मौजूद होंगे। जैसे एक पौधा खड़ा है, उस खड़े हुए पौधे के साथ में नीचे होगा तो नीचे क्या होगी, जड़ें होगी, तो जड़ों के अंदर क्या होगा, खनिज लवण होगा। अब बाहर वातावरण वायुमंडल होगा तो वायुमंडल के अंदर बाहर का जो तना होगा वो बाहर निकला हुआ होगा, वो वायुमंडल में होगा तो वायुमंडल में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और सूर्य का प्रकाश भी होगा। इस तरह से वो अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बना सकता है। पोषक पदार्थ सजीव की शारीरिक संरचना बनाते हैं। पोषक पदार्थ में कौन कौन आते हैं। पोषक पदार्थ के अंदर देखो यहाँ पर आए हैं, अगर ध्यान से देखें आपने, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। ये पोषक कहलाते हैं, ये पोषक की श्रेणी में आते हैं। वर्धित तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ भी बनते हैं। अब क्या करते हैं, ये जितने भी पोषक तत्व होते हैं इनके अंदर कुछ पोषक ऐसे होते हैं जो अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस अंग का विकास नहीं हो जाता, जिस अंग का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसके मरम्मत में सहायक सिद्ध होते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रम जितनी भी अपने शरीर के अंदर जो भी जैव रासायनिक क्रिया होती है, शरीर के अंदर होने वाली जो क्रिया होती है वो जैव रासायनिक क्रिया होती है, और उनको होने के लिए क्या प्रदान करता है, पूरा करने के लिए क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं कि सजीवों द्वारा जो भोज्य पदार्थ होता है उसको ग्रहण किए जाने की जो प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा जो उनको कुछ ऊर्जा मिलती है और वो कार्य करने में सक्षम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। जैसे पौधे जो होते हैं वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, मतलब वो क्या है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका मतलब वो क्या है, स्वपोषी। इसका मतलब वो क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी को एक बार फिर से ध्यान से समझें कि ऐसा भोजन जो पौधे जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब वे क्या है, स्वपोषी। इसका मतलब वे क्या है, स्वपोषी। अतः ऐसे पादप जो स्वपोषी कहलाते हैं। अतः ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अतः ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं करेंगे तो वो होगा स्वपोषण। तो स्वपोषण होगा मतलब क्या है, स्वयं भोजन बनाना, तो वो कहलाएंगे स्वपोषी। क्या कहलाएंगे, स्वपोषी। स्वपोषण या स्वपोषी एक ही बात है, ध्यान रखना इस बात का। जंतु या अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी। जैसे मनुष्य है या अन्य जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल वगैरह, ये जितने भी हैं, शेर वगैरह जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं है। स्वयं भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। जब वे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं है तो वे भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे या तो पादपों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर होता है तो शेर क्या करता है, अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है। अन्य जीव जंतु को मारेगा, शिकार करेगा, फिर खाएगा, तब जाके उसको भोजन मिलेगा। इसका मतलब वो कैसा है, विषमपोषी। इसका मतलब कैसा है, विषमपोषी। ठीक ऐसे ही मनुष्य ही, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक प्रकार का, मनुष्य नहीं मानव भी क्या है, एक प्रकार का विषमपोषी, एक प्रकार क्या है, विषमपोषी प्राणी है। अब जो पहले ये जानना चाहती है, पहले जानना चाहती थी वे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब ये तो बात कर ली किस प्रकार बनाते हैं। अब बात करते हैं कि पहली ये जानना चाहती थी कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड व जल एवं खनिज अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता, खनिज से हैं।
देखो अपना शरीर है वो भी पहले ये जानना चाहती है, आप भी ये जानना चाहोगे कि मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जरूरत, प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है और खनिज भी होता है, लेकिन फिर भी अपना भोजन अपना स्वयं क्यों नहीं बनाते हैं, इसका उत्तर हम आगे अगली क्लास के अंदर जानेंगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ मिलती हैं, कहाँ स्थित हैं या कहाँ पर मिलती हैं या स्थित होती हैं, और क्या ये सारे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आगे की क्लास के अंदर मिल जाएंगे। कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर पढ़ने का आपको सुनहरा और सबसे अच्छा विकल्प इससे और कुछ नहीं हो सकता। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है और अथवा केवल कुछ भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, प्रकाश संश्लेषण एवं संश्लेषण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं अपन। तब तक के लिए धन्यवाद और